The Senate of Pakistan strongly condemns the Israeli crimes against humanity and state terrorism being perpetrated against the innocent children, women and men of Palestine, declares that since the Holocaust of the Second World War, no state has committed such mass killings, expresses full solidarity and support with the oppressed Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel. गजा में इसराइली जराइम, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत और मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए करारदाद सेनेट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फौरी जंग बंदी, गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक शरीक जुर्म करार। सेनेटर इसाक डार की पेश की गई करारदाद में कहा गया कि होलोकॉस्ट के बाद किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। गजा की सूरत हाल तशवीश का बायस है। इसराइल ने हमलों का दायरा मगरबी किनारे तक बढ़ा दिया। शहादतों की असल तादाद कहीं ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से और अवाम की जानिब से एक इरादा करता हूँ कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। जनूबी अमेरिका के ममालिक बोलिविया, कोलंबिया और चिली का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। गजा के सबसे बड़े पनाहगुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। इसराइल ने दर्जनों इमारतों पर मुश्तमिल कैंप खंडर बना डाला। लाशों के अंबार लग गए, अस्पताल जख्मियों से भर गए। औरतों, बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, 350 जख्मी। हाथों से मलबा हटाकर अंदर दबे अफराद को तलाश करने की कोशिशें। दुनिया को अपने मजालिम से बेखबर रखने के लिए इसराइल ने गजा की इंटरनेट और फ़ोन सर्विस फिर बंद कर दी। मगरबी किनारे में भी फ़ज़ाई हमला, 2 सहाफ़ियों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8600 से ज़ायद हो गई, 23000 से ज़ायद जख्मी। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल को जल्द नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने पूछा था फैज़ाबाद धरने का जिम्मेदार कौन था। हुकूमत ने कमेटी का एक भी TOR दुरुस्त नहीं बनाया। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अदालत जानना चाहती है फैज़ाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। बैरून मुल्क से एक शख्स को इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और फिर वो शख्स वापस लौट गया। लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, क्या कोई नहीं पूछेगा? क्या उस शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या दोबारा एक शख्स को इंपोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत ली जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ पहले नजरसानी के 9 दरख्वास्तें आए, फिर सब ने अचानक वापस ले ली। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। मोहलत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। इस्लामाबाद से 64 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान भेज दिए गए। तमाम अफगान बाशिंदों का डाटा अपलोड करके बारकोड जारी किए गए, जिन्हें FIA टीम के हवाले कर दिया गया। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम 100 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने 64 अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। कराची में सदर के करीब गैर कानूनी मुकीम 4 गैर मुल्की होल्डिंग कैंप मुंतकिल। सोराब गोड पर अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस के लाउड स्पीकर पर ऐलानात। लाहौर में ठोकर नियाज बेग पनाहगाह गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए आर्जी कैम कायम। चमन में भी मुख्तलिफ इलाकों से दर्जन भर गैर कानूनी गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। न्यूजीलैंड का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है।
मासी मुसीबतें, हैगा, शर्मीली और रौला समेत पुतली तमाशा के नाकाबिले फरामोश किरदारों के खालिक 80 और 90 की दहाई के हर बच्चे के फेवरेट अंकल सरगम का आज 78वां यौम पैदाइश। हुकूमत पाकिस्तान ने फारूक कैसर को इनकी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। गूगल का डूडल भी अंकल सरगम के नाम।